हाँ तलत। कहाँ हो? ऐसे गए कि तुमने पलट के खबर ही नहीं ली। फिर हुआ क्या आखिर? मसला तुम्हारे घर का था, लेकिन मेरी ऐसी इज्जत अफजाई की है दावर ने कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। औलाद और कर भी कह सकती है, आपने भी मेरे साथ ऐसे ही कुछ किया। आप तो बिगड़ा हुआ है, मगर मेरा दावर ऐसा कभी नहीं था जैसा अब हो गया। मैं तो हैरान हूँ, इतनी नफरत तुम्हारी बेटियों के दरमियान। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली कि वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि दोनों सगी बहन। आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। तुमसे क्या कहूँ, माँ हमने दावर से 5 करोड़ हक महर के नाम पे लिखवा लिए और तुम्हें सब खबर थी, तुम चुप रहे। चोरी नहीं की है, दावर ने अपनी मर्जी से दिए हक महर के तौर पे। देखो, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ और ढिठाई की भी हद होती है। वैसे मुझे बहुत अजीब लग रहा था ये देख करके अच्छे घरों की लड़कियां ऐसी बातें किया करती हैं जैसे तुम्हारी बेटियां कर रही थी। सारी गलती तुम्हारी थी, तुमसे ना बीवियां हैंडल हुई और ना बच्चे। ऐसा ही था तो क्या जरूरत थी 2-2 शादियां करने की? तुमने ही तो कराई थी। अच्छा, मैंने करवाई थी? चलो जी, सारा ब्लेम मुझ पर आ गया। बेटे की तड़प तो तुम्हारे दिल में जाग रही थी, मैं क्या करती? तुम मना कर देते अगर तुम्हें नहीं करनी थी तो। मुझसे भी लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो, मुझे नहीं करनी थी, मैंने नहीं की। और निकाह के वक्त क्या मैंने कहा था कबूल है? तुम्ही ने कहा था ना। जायदा के घर का खर्चा तो मैं चलाती रही हमेशा, अब तुम कह दो कि वो भी मेरा कसूर है। मैंने कहा था कि उन्हें यतीमों की तरह पालो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे मशवरे पे किया, अपने सारे पैसे आपकी पढ़ाई पे लगा दिए। हाँ, वो तो मैं समझती हूँ कि तुम अपने आप को दावर की तरह बनाना चाहते थे, इसीलिए उसकी पढ़ाई पर खर्चा किया। लेकिन मैं अब क्या बोलूं, मेरे दावर के ऊपर जिस तरह तुम्हारी फैमिली ने कब्जा जमाया है, मैं तो हैरान रह गई हूँ। आज तक उसने मेरे सामने किसी बात पर जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज जिस तरह उसने बिहेव किया, और वो भी उस नवेरा की वजह से। आखिर हुआ क्या है वो तो बता ही नहीं रही हो। जाओ जाकर अपनी बीवी से पूछो। मैंने तुम्हारी बेटी को इतने प्यार से रखा, अपनी बेटी की तरह, और तुम लोगों ने मिलकर मेरे दावर को बहका दिया। कुछ भी हो, एक बात याद रखना, दावर मेरा बेटा है, वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। समझा देना अपनी फैमिली को अच्छी तरह। अभी ठीक हो जाएगा, दवा लगाई है ना। यहाँ पे भी दुख रहा है, यहाँ तो अभी मैंने लगा दिया ना बाम, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें कह दिया था ना घर चलाने के लिए, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो ना तुम। वरना मेरा बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। मुझे दोस्तों ने कहा था। वही तो, सारे दोस्त ही तुम्हारे बदमाश हैं। उन लोगों ने भड़काया होगा और तुम भड़क गए, वरना तो तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं जानती हूँ तुम्हें। अच्छा वो ये लो, थोड़ा सा दूध पी लो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अपने डैड से ना सॉरी किया था। सॉरी? मैं सारी जिंदगी उनसे सॉरी नहीं कहूंगा। ऐसे नहीं कहते बेटा, प्लीज प्लीज तुम एक बार उनको सॉरी तो कह के देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा, आपको नहीं पता उन लोगों ने डैड के सामने मुझे कितना मारा, और डैड ने रोका तक नहीं उन्हें। डैड मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बहुत जालिम डैड है। और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं? देखो बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए हैं ना। तुम सॉरी कहोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। वरना यार वो ना तुम्हें घर से निकाल देंगे, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती बेटा। प्लीज मान जाओ मेरी बात, एक दफा, सिर्फ एक दफा सॉरी कह दो, प्लीज प्लीज सॉरी कह दो। नहीं करें यार, प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, तुम एक बार सिर्फ सॉरी कह दो ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज यार, ये क्या ड्रामा है, नहीं करें प्लीज यार, सिर्फ एक बार। अच्छा ठीक है, सोचता हूँ। अच्छा दूध तो पियो। बस। नहीं नहीं, दवा डाली है मैंने इसमें, पियो पियो। अंदर कितनी चोटें लगी हैं पता है?
कहाँ जा रहे हो? नवेरा के पास? हाँ मैं ही जा रहा हूँ। हाँ भाई, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? तुम्हें अपनी बहनों की परवाह नहीं है। कम से कम इंसानियत के नाते मुझे उनके लिए कुछ करने दो। सब इंसानियत के नाते लड़कियों के साथ ही क्यों निभाए जाते हैं? लड़कों के साथ क्यों नहीं? बहुत से लड़के भी बेरोजगार हैं। चाहिए जाकर उनकी मदद कीजिए। सिर्फ नवेरा की मदद क्यों करनी है? इसलिए कि उसकी बीमार बहन ने मुझसे वादा लिया था। ये वही बीमार बहन है ना जो चाहती थी आपकी शादी नवेरा से हो जाए? बस कर दो, इस बात को बस कर दो। तुम चाहती हो ना कि मैं नवेरा की हेल्प ना करूं? ठीक है, नहीं करता, लेकिन फिर जो कुछ मैं उसके लिए कर रहा हूं वो तुम करो। मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैं नवेरा मनहूस की गुलाम नहीं हूं और ना ही आपकी सर खरीद। समझते क्या है खुद को? तुम्हारा शौहर, और तुम्हारा शौहर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि बेहतर इंसान बनने में तुम्हारी हेल्प करूं। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी बीवी होने के नाते से कि अच्छे काम में मेरी हेल्प करो। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि अब इस बात को समझ जाओ। हम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे तुम पे कितना गुस्सा है, कितना मायूस किया तुमने मुझे। आप कौन सा मेरी उम्मीदों पर पूरे उतरे हैं? कौन सी ख्वाहिश पूरी कर दी है आपने मेरी? और अब तो ये बच्चा भी होने वाला है। क्या रह गया है मेरी लाइफ में? हाँ, सारी गलती तुम्हारी थी। तुमसे ना बीवियां हैंडल हुई और ना बच्चे। हाँ, वो तो मैं समझती हूँ कि तुम अपने आप को दावर की तरह बनाना चाहते थे, इसीलिए उसकी पढ़ाई पर खर्चा किया। दर्द तो नहीं हो रहा? आराम से। सुनिए, वो इहाब आपसे कुछ कहना चाहता है। अरे रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? देखें, जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए इहाब बहुत शर्मिंदा है और माफी भी मांगना चाहता है। इहाब बोलो ना, सॉरी करो। सॉरी। इरादे क्या है तुम्हारे? अरे ये आपसे माफी मांग रहे हैं और आप जवाब में इरादे पूछ रहे हैं।
आपको तो ये कहना चाहिए कोई बात नहीं बेटा, इंसान से गलती हो जाती है बस। गलती? तुम इसे गलती कह रही हो? अगर आज ये सलाखों के पीछे नहीं है तो इसमें मेरी सारी जिंदगी की थोड़ी सी इज्जत शामिल है। अच्छा ना, बस कर दीजिए। इहाब, तुम्हारे डैडी तुमसे इरादे पूछ रहे, बताओ ना क्या करना चाहते हो? मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस? बिजनेस? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बस तुम ना कल से अपने डैडी के साथ ऑफिस जा रहे हो काम सीखने, है ना? ठीक है ना ताहिर? नहीं, ये मेरे साथ काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इतना इंटेलिजेंट बेटा है हमारा, और हो सकता है अल्लाह पाक यही चाहते हो, इसी में कोई अच्छाई हो। क्यों है आप जाओगे ना तुम ऑफिस, यही संभालेगा आपका बिजनेस। हाँ देखें, डैडी चाह नहीं रहे कि मैं इनका ऑफिस ज्वाइन करूं, आप बेकार में पीछे पड़ी हुई हैं। अरे क्या हो गया तुमको? कल भी तो तुम्हें ही संभालना है ना इनका बिजनेस, तो आज से क्यों नहीं? और आप भी ना बगैर ट्राई किए पहले ही कह दिया आपने कि ये कुछ नहीं कर सकता। आप बाप हैं, आप सिखाएंगे तो क्यों नहीं सीखेगा, बहुत जल्दी सीख जाएगा, है ना मेरा बेटा? देख लिया, डैड कुछ नहीं बोलेंगे अब। आपको शौक है मेरी इंसल्ट करवाने का। अरे नहीं यार, हाँ मेरी बात नहीं कर। क्या करते हैं आप? आपकी इसी रवैये की वजह से ना आज उसका ये हाल हो गया। बेटा है आपका, कोई गैर नहीं है। इसकी हरकतें देखी तुमने? कौन सी ऐसी बुराई है जो इसमें नहीं है? और तुम कह रही हो मैं अपने ऑफिस में रख लूं इसको? ताहिर, इसीलिए कह रही हूँ, हमारा बेटा है, उसे हम दोनों को ही ठीक करना पड़ेगा। बुरी सोबत में पड़ गया है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप बाप है ना उसके, आप ही ठीक कर सकते हैं। प्लीज ताहिर, मान जाइए ना, प्लीज। ताहिर, कहिए ना। मैं भी बता के आती हूँ। थैंक यू। इहाब, 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 तुम ना कल से ऑफिस जा रहे हो बाबा के। अम्मी, वो दावर का फोन आया था, तो वो कह रहे थे कि हॉस्पिटल से वापसी में आएंगे मेरी हेल्प करने के लिए। हेल्प करने के लिए? तुम ऐसा क्या कर रही हो कि तुम्हें 2 लाख का फोन चाहिए, ऊपर से तुम्हें हेल्प भी चाहिए? अम्मी, मैं नहीं चाहती थी कि इतना महंगा फोन लूं, लेकिन सबने कहा है कि अच्छी वीडियो बनाने के लिए अच्छा फोन चाहिए होता है। वीडियो? किसकी वीडियो? अम्मी, मैं बच्चों की कहानियां सुनाऊंगी, उसको इंटरनेट पे डालूंगी। तुम सुनाओगी? जी। और सारी दुनिया तुम्हें देखेगी? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई और काम नहीं रह गया था? अम्मी, मैं सिर्फ कहानियां सुनाऊंगी। अभी कहानियां सुना रही हो ना, कल को कुछ और करोगी? तौबा भाई तौबा। वैसे ये किससे पूछ के कर रही हो तुम सब कुछ? किसी से नहीं। वाह वाह, क्या बात। कल मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ सचमुच ज्यादती हुई है, और आज तुमने बराबर कर दी। सच में इतना मुझे माहम और रिदा ने तंग नहीं किया जितना तुम परेशान कर रही हो। अम्मी, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं उन्हें मना कर देती, ताकि वो आके मेरा सर खाए कि क्यों मना किया आपने। वैसे माहम को पता है तुम क्या कर रही हो? ये मेरा ख्याल में उसे सही से अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। अम्मी प्लीज माँ, हमको मत बताइएगा, वो मुझे मना कर देगी इस काम से। मैं दावर को मना कर देती हूँ कि वो ना आए, लेकिन प्लीज मुझे इस काम से ना रोके, प्लीज। भाई मुझे समझ नहीं आता, अगर फारिग हो तो कोई और काम करो, घर में 100 काम होते हैं, सिलाई, कढ़ाई, कुरेशिया, खाना पकाना सब मैं सिखा दूंगी तुम्हें। और कोई काम नहीं मिला तुम्हें जो ये करने चल पड़ी? तुम कहानियां सुनाओगी?
अम्मी आजकल लोग वीडियो बनाकर बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। मेरी कहानियाँ लोगों को बहुत पसंद है। बस मैं कैमरे के सामने बैठ के कहानियाँ सुनाऊंगी और कुछ नहीं करूंगी। घर बैठे पैसे कमा लूंगी तो कितना अच्छा होगा ना। अरे कपड़ा लत्ता तुम्हारी हर जरूरियात पूरी हो रही है, तुम्हें किस लिए पैसे चाहिए? अम्मी घर चलाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। ओफो, घर चलाना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे बाबा का काम है। और वैसे भी ईसा और दावर महीने के आखिर में मेरे हाथ पे कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। अम्मी कब तक हम ईसा और दावर के रहमो करम पर रहेंगे? बाबा भी पाबंदी से खर्चा नहीं देते, जब सदफ आंटी का हुक्म होता है तभी देते हैं। हमें अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। अच्छा भाई जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खाओ। चलो चलो जाओ यहाँ से, जो जी में आए करो। बस स्कूल में कहाँ से उल्टी सीधी बातें सीख के आ जाती है ये लड़की। कहानियां सुनाऊंगी। बिजी तो नहीं थे? नहीं, क्या हुआ बोलो। बदला लेने को। बदला? किससे बदला लेना? दावर से। तुम अपने शौहर से बदला लेने के लिए मुझसे बात कर रही हो, इसका मतलब है कि तुम वाकई खुश नहीं। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? चलो तुमसे एक और सच बोलती हूँ कि मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। मुझसे बातें कर रही हो इसलिए? हाँ। फ्लर्ट कर रही हो मुझसे? नहीं, गुस्सा उतार रही हूँ, क्योंकि ये शादी तो इस काबिल भी नहीं रही कि मैं अपना खून जलाऊं। इट्स ओवर। ये कैसे हो सकता? तुम्हारी शादी तो तुम्हारे रिच कजन से हुई थी। उड़ा लो मेरा मजाक। चलो तुम्हें एक और सच बताती हूँ। तुम जानते हो कि मेरी सास ने मेरा हक में क्या रखा था? सिर्फ 2 लाख रुपए। मजाक कर रही हो? तुम्हारा मेहर और 2 लाख हो ही नहीं सकता। हुआ था, यही हुआ था, लेकिन मैंने भी बदले में इनसे 5 करोड़ रुपए निकलवा लिए। बहुत स्मार्ट हो यार तुम। होना पड़ता है यार। कल को वार्निंग के बगैर अगर मुझे तलाक दे दें तो क्या करूंगी मैं? अब देखो ना, दावर को मैं कितना मना करती हूँ, लेकिन वो करता वही है जो उसको करना होता है। अब बताओ मेरे पास क्या रास्ता बचता है? क्या? वही जो मैं कर रही हूँ, तुमसे बातें। बहुत खतरनाक हो तुम। मैं टिट फॉर टैट पे बिलीव रखती हूँ। अगर तुम्हें ये खतरनाक लग रहा है तो होंगी मैं खतरनाक। हाँ, जब तुमने मुझे बताया था कि वो तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती करता है तो सच पूछो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि तुमने ठीक कहा था। मैं झूठी होती तो कभी तुम्हें 5 करोड़ की बात नहीं बताती। अच्छा सुनो, लगता है मुझे मेरी सास आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। तुमने कपड़े चेक कर लिए थे ड्राई क्लीनर से आए थे तो? ओह माय गॉड, व्हाट अ मेस। ये मेरा कमरा है? ये क्या हशर किया तुमने मेरे कमरे का? आप ही ने तो कहा था कि बेड से उतर नहीं सकती हूँ, तब क्या करती? ये तो होना ही था। सुनो, मेरे कमरे की सफाई करो अच्छी तरह और बीवी को वापस इनके कमरे में शिफ्ट करो। I can't stand you. Not anymore. ये सामान रखो वहां पे और चाय भी लेकर आना मेरे लिए। जी ठीक है।
चलो अच्छा हुआ तुम अपने कमरे में शिफ्ट हो गई। वैसे माहम, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी रूड हो। आप भूल रही हैं कि मैं आपकी बहू हूँ। वैसे याद तो तुम्हें भी नहीं कि तुम इस घर की बहू हो। कोई मैनर्स ही नहीं तुम्हें। मेरे कमरे में जिस तरह तुम रही, ऐसे कोई किसी के कमरे में रहता है? बिल्कुल ट्रैश, जैसे कोई ट्रैश में रह रहा हो। आप ही ने तो कहा था कि बेड से नीचे नहीं उतरना। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत में कहा था मैंने। अच्छा, क्या मतलब अच्छा? मतलब ना पूछे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। माहम, बिहेव योरसेल्फ। मत भूलो कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। मैं अस्पताल जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ख्याल ही तो रख रही हूँ अपना। सब कुछ रेडी है? मैं एक तो फ्रेम चेक कर लूं। सही है ना? अब एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे? कहो। अगर माहम को ये सब अच्छा नहीं लगता तो आपको नहीं करना चाहिए ना, वो आपकी बीवी है आखिर। हम बिला वजह एतराज करिए। आप जानते हैं ये सब कुछ गलत है। तो फिर तुम ही बताओ क्या सही है, जो क्या करना चाहिए। आप मुझे ये सब कुछ सिखा दें, मैं खुद कर लूंगी। तुम खुद कर लोगी? जी मैं खुद कर लूंगी, आखिर आप डॉक्टर हो के ये सब सीख सकते हैं तो मैं भी सीख लूंगी। हाँ तो सही कर रही हो। चलो मैं ये पहली वीडियो तुम्हारे साथ बनाता हूँ, फिर तुम खुद कोशिश करना। रेडी हो? हाल सही करो दोनों तरफ से। रेडी? हाँ, स्माइल, हंसते मुस्कुराते हुए। चलो। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ एक मुर्गी और उसके चूजों की कहानी। तो एक नानी अम्मा थी, उन्होंने खोला मुर्गी का दड़बा। कोई बात नहीं, हम एडिट कर लेंगे, तुम यहीं से शुरू कर दो दोबारा। आई एम सॉरी, दोबारा करें? तो उन्होंने खोला दड़बा और दड़बे से निकली मुर्गी।
इसलिए फोन किया था कि दावर से कहो कि तुम्हारे बगैर यहाँ ना आया करे, अच्छा नहीं लगता। करने दे अम्मी, जो करना है उन्हें। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझे समझ आ गई है, मैं कुछ भी कह लूं वो वही करेंगे जो उनको करना होगा। देखो नवेरा से उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है, कम से कम तुम्हें रोकना तो चाहिए ना। रोकने से कोई रुका है? नहीं ना, तो फिर करने दे जो कर रहे हैं दोनों। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही वैसे। पहले तुमने मुझे खुद ही कहा था कि एक दूसरे से दूर रखे उन्हें, और अब तुम ऐसे बोल रही हो। तुम्हें पता है कि वो नवेरा की किस काम में मदद कर रहा है? पता है, करने दे मदद, कुछ नहीं कर पाएगी। दावर आ गए अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। खाना खाया? नहीं। मैं लगवाती हूँ। सुनो, तुम ठीक हो? हाँ, क्यों? मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज हो। नाराज तो आप थे मुझसे, मैं थोड़ी नाराज थी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचो, इसलिए मैं आपके बारे में अब कुछ नहीं सोच रही हूँ। खाना लगवाती हूँ। एक सेकंड। अच्छा लग रहा है ना? प्यारी लग रही हो। सो तुम्हारी 6 बजे की फ्लाइट है, इसका मतलब है 2:30 बजे निकलना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने अभी बुला लिया सबको मिलने के लिए। रिता, तुम्हें एक वादा करना होगा। अगर तुम्हें वहां जाके कोई भी मुश्किल हुई तो तुम्हें मुझे बताना होगा। और तुम उड़कर वहां आ जाओगी? हाँ, आ जाऊंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईसा वाकई बहुत अच्छे हैं। जानती हूँ मैं। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। रखूंगी, ईसा है ना। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? ईसा ने मुझे बता दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहते थे। क्या? ये भी बता दिया तुम्हें? क्यों बताया उसने? पागल है क्या वो? माँ, हमको ये बात पता थी, तो इससे पहले कि माँ हम अपनी स्टाइल में मुझे बताती, तो ईसा ने बेहतर समझा कि वो मुझे खुद बता दें। आई एम सॉरी रिता, कसम से मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी महम की तरह। तुम परेशान नहीं हो, मुझे पता है ऐसी नहीं हो तुम। उसके दिल में भी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। पता है मुझे। ईसा पता है मुझे क्या कह रहे थे कि रिदा तुम इतना सोती थी कि मैंने देखा ही नहीं तुम कितनी प्यारी हो। तुम हो ही इतनी प्यारी। नवेरा, मैं ईसा को बहुत खुश रखना चाहती हूँ। तुम प्लीज दुआ करना मेरे लिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। आमीन। और इन केस ऐसा ना हुआ तो तुम ईसा से। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो रिदा? रिदा, मैं तो दुआ करती हूँ कि दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिल जाए और तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। एक न्यूज़ मैंने भी तुम्हें बतानी है। क्या? अम्मी मेरे लिए घर दामाद ढूंढ रही हैं ताकि वो भी अकेली ना रहे। नवेरा, तुम खुश हो इस फैसले से? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अम्मी अब्बू के साथ रहूंगी। तुम्हें पता है, अब तो अम्मी भी मेरे साथ बहुत अच्छी हो गई हैं। उन्होंने ना मुझे बेटा, तुमसे गुजारिश ही कर सकती हूँ कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। खुदा के बाद
तुम ही एक उम्मीद हो। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? रिदा मेरी बीवी है अब, और मेरी जिम्मेदारी भी है। आपको इसकी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है अब। फुप्पो माहम नहीं आई? माहम वो बेड रेस्ट पे है आजकल, तुम्हें तो पता ही है। कॉल तो कर सकती थी ना। रिदा तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह अपनी बहन को जानती हो, कितनी मूडी है वो। दावर तो नहीं है मूडी, वो ही आ जाता। हाँ, वो दावर का फोन आया था हॉस्पिटल से, कोई इमरजेंसी हो गई, कह रहा था वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा एयरपोर्ट, डोंट वरी। ताहिर को बताया था तुमने? हमेशा की तरह भूल तो नहीं गई? वो बाबा से तो मैं एयरपोर्ट पे वीडियो कॉल पे बात कर लूंगी। ईसा देर हो रही होगी, चलते हैं। चलो। रिदा चली गई, उसका एयरपोर्ट से फोन आया था, मुझे याद तो दिला देती, कम से कम मैं उससे मिल ही लेता। घर में आपकी वजह से इतनी मुश्किलें उन्हें हल करने में लगा हुआ था। हाँ, बस वहीं की मुश्किलें हल करें आप। ये तो होटल है, आप यहाँ आते क्यों हैं? जाए वहीं। क्या कह रही हो तुम? मेरे घर से ही जाने को मुझे कह रही हो? ये घर मेरा है और ये बेटियां भी मेरी हैं। इतना तो आपसे हो नहीं सका कि अपनी बीमार बेटी को रुखसत करने ही आ जाते। ऊपर से बहन आ जाती है ताने देने कि तुमने बताया नहीं। अरे मैं पागल हूँ जो आपको नहीं बताऊंगी। अरे तो एक बार फोन करके याद दिला देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? अस्सलाम वालेकुम बाबा, खाना लगा दिया। नहीं खाएंगे खाना, तुम्हारी वजह से तो इन्होंने दूसरी शादी की थी, तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे? मानता हूँ मैंने गलती की, मगर तुम क्यों गलती करना चाह रही हो? क्यों ऐसी जगह शादी कर रही हो जो घर दामाद बनना चाहता है? मेरी बेटी है और मेरी मर्जी है। मम्मी पापा को खाना तो खाने दे। नहीं खाना खाना इन्होंने, जाए वहीं जाके खाना खाए। ये वही बेटी है ना, सुन लिया आपने? आपके कभी एहाब ने पूछा है कि आपने खाना खाना है? बेटा तो बाप के नसीब से होता है। अगर रिदा के बाद मैं आपसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेती और बेटा पैदा करके दिखाती तो कैसा लगता आपको? हाँ तो अब ले लो तलाक, दे देता हूँ। ठीक है, मुझे तो वैसे भी आपके बगैर रहने की आदत है। आपका ही नुकसान है, इस 5 स्टार होटल में नहीं आ सकेंगे आप। इतना वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा आपको कहीं और। कह लो, तुम भी कह सकते। सारी गलती मेरी है, बस खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। खुश भी आप ही हैं, बेटे के बाप जो हैं आप। मैं तो सारी जिंदगी यही बोझ सहती रही, यही ताने सहती रही कि मैं बेटी की माँ हूँ, अपने खानदान के ताने सुनती रही। मुझे इतना बताएं, मेरे खानदान में किसने दूसरी शादी की? देखो, डॉक्टरों ने कहा था तुम मजीद औलाद नहीं पैदा कर सकती और मुझे बेटा चाहिए था। तो हो गया ना बेटा, कर दिया ना खानदान का नाम रोशन। हटो, खानदान का नाम रोशन करेंगे। मम्मी रिदा की तबीयत की वजह से बहुत टेंशन में, उसका सारा गुस्सा आप पे निकाल रही। आप परेशान मत हो, खाना खा लें। कर तो लिया जहर, अब क्या? ढूंढ रहा था, तुम कमरे में नहीं थी तो परेशान हो गया। कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा रहा। अम्मी बता रही थी कि आज घर पर लाइट्स वाले लोग आए थे। मैंने भेजे थे। कल की लाइट्स कुछ ठीक नहीं थी, नज़ारे की वीडियो सही नहीं बन रही। जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा है। क्या? मेरा वहां जाना। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आखिर नवेरा मेरी सगी बहन है। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है,
नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। अगर आप नवेरा की मदद नहीं करेंगे तो उसका टैलेंट जाया हो जाएगा। तंज कर रही हो? मैं क्यों तंज करूंगी? सच कह रही हूँ, नवेरा बहुत अच्छी कहानियां बनाती है। अगर बाहर के मुल्क होती तो जेके रॉलिंग बन चुकी होती। अच्छी बात है आप उसकी हेल्प करें, करनी भी चाहिए। माम, बेफिक्र रहिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। और मेरी बीवी को?